हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, कितने मार्क्स के आते हैं और क्या टाइमिंग रहती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि हमारा बीएससी कोर्स का एक सब्जेक्ट है। चलिए देख लेते हैं कितने मार्क्स का रहेगा। देखिए, इसमें आपके पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, जैसा कि मैंने आपको शायद बता रखा हो। इसमें आपका पार्ट ए रहेगा 30 मार्क्स का और पार्ट बी रहेगा हमारा 40 मार्क्स का। ये चीज़ें क्लियर है। टोटल मतलब आपका पेपर 70 मार्क्स का आपको देना है और टाइमिंग रहेगी 2.5 घंटे की। अब वो कैसे रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको दो पेपर दे अलग अलग, एक 30 का एक 40 का, और ये भी हो सकता है कि आपको दोनों कंबाइन करके दे, जिसमें आपको 70 मार्क्स लिखा हो और 2.5 घंटे लिखी हो। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी टाइम पे कोई सा भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं है कि 1 घंटा ही है तो इसमें यही करना है। आप आराम से 2 घंटे भी ले सकते हो और पूरे 2.5 घंटे भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, पार्ट ए में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन कंपलसरी है। शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है वो बताइए। हिंदी मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है उसके बारे में। और सर्वधर्म सम्माभवा, इसके बारे में शॉर्ट नोट। अब आ जाते हैं 3 चॉइसेस वाले, जिसमें से आपको कोई से भी 2 करने हैं। क्रिटिकली एनालाइज लिबर्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ एंड वर्ड्स। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये वाली लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है सोल के एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसे अच्छे से रट लीजिएगा। फिर आते अगले पे, डिस्कस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा, नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पार्ट ए के। एलिब्रेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एज एनशाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो सजेस्ट रिगार्डिंग न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज दे मे बी एडेड। मतलब और कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो ऐड होनी चाहिए, आपको सजेस्ट करनी है। चलिए, एक टाइप का ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको बना के लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आज है हमारा पार्ट बी के, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 40 मार्क्स का पार्ट बी, और उसमें हमें टाइमिंग मिलेगी 1.5 घंटे की। शायद मिस प्रिंट है, उसको हटाइए। 2.5 घंटे का पेपर आएगा हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हमें कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सप्लेन कीजिए। और अगला पे आते हैं, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है वो बताइए। व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, आराम से आप पूरा टेप सकते हो। सैलेंट फीचर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्सप्लेन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विथ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब आपने देखा, पार्ट ए में जो क्वेश्चन था वही पार्ट बी में चेप दिया। अब जो स्टूडेंट्स उस दिन पेपर देके आए होंगे, उनके 20 मार्क्स फ्री के हैं। उन्हें बस एक चीज़ की पढ़ाई करनी थी, एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, वही सेम चीज़ आपको 2 बार लिखनी होगी। बस लिखने की दिक्कत है, टिप टिप के लिखना है। जो आपने सोचा था पहले, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये मत सोचेगा कि ये दोबारा ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। एलिब्रेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। शुड मोर फंडामेंटल ड्यूटीज बी एडेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं, उसी क्वेश्चन को एलिब्रेट करके दे दिया है। ये भी क्वेश्चन वही चेप दिया गया है। एनालाइज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज प्रोवाइडेड इन द प्रीमेबल द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरे एज इट इज पार्ट ए से उठा के दे दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उस दिन पेपर दिया था उनके तो मजे आ गए। सिर्फ 2 क्वेश्चन को लिखना था और वही 2 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स देते। ये आपका पेपर रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। होपफुली आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया हो। तो चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।